अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम घास की कटाई कर रहे हैं, तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये मशीन कैसे चलाई जाती है। इसकी जो थोड़ी सी एडिटिंग की है मैंने, ताकि मशीन का शोर बहुत आ रहा था, तो जो वॉइस है दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अक्सर दोस्त सवाल करते हैं जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या गार्डनिंग करते हैं कि ये जो घास काटने के बाद बिल्कुल नीचे से खुश्क नज़र आता है या खुश्क निकल आता है, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह तो यही है दोस्तों कि जब घास बड़ी हो जाती है हमें टाइम नहीं मिलता काटने का, या हम अगर काटते हैं तो या तो ज़्यादा मशीन का जो लेवल होता है उसको नीचे कर देते हैं, या फिर देर से काटने की वजह से ये घास इस तरह से खुश्क नज़र आता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हमने इसको मेंटेन कैसे रखना है। जो इलेक्ट्रिक मशीन है वो तो बहुत हैवी होती है, उसको तो आप मतलब बड़ी से बड़ी घास पे भी अगर चलाते हैं तो इजी हो जाता है काम। जो मैनुअल है वो थोड़ा सा तंग करती है कि थोड़ा सा घास बढ़ जाए तो फिर काटने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक है, तो हम इसको बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं इसलिए इसको रगड़ाई से काट रहे हैं, बिल्कुल रगड़ के काट रहे हैं नीचे से। इसका फ़ायदा यही होता है कि दोस्तों अक्सर साल 2 साल के बाद ना घास की जड़ें काफ़ी घनी हो जाती हैं और घास काफ़ी हार्ड हो जाता है, चलने में भी मज़ा नहीं आता और उसके अलावा खूबसूरती भी कम हो जाती है। जैसे ही हम इसकी रगड़ाई करते हैं तो फिर नई नई शाखें, नए नए कोंपलें, पत्ते निकलते हैं घास के, तो बिल्कुल नरम व मुलायम हो जाता है। और आज थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा कि हमने इसको मशीन को कैसे चलाना है। सबसे पहले तो ये आप इसकी छुरियाँ चेक करें, ये छुरियाँ इसकी, और ठीक इसके साथ नीचे एक ब्लेड होता है। ये छुरियाँ ब्लेड के साथ बिल्कुल टच होती हैं, उसके बाद ये घास कटती है। अगर घास छोड़ रही है मशीन तो ये नट है जहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ, और ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी होता है। एक एक चूड़ी आपने इसकी अगर टाइट कर दी है तो जो घास छोड़ रही है मशीन वो नहीं छोड़ेगी और आपका जो घास है वो प्रॉपर कटना शुरू हो जाएगा। अगर आप की मशीन हैवी चल रही है तो आप इन जो नट हैं इनको लूज़ करेंगे, थोड़ा सा ढीला करेंगे, और उसके बाद आ जाता है ये रूलर। ये रूलर जो देख रहे हैं आप, ये क्या काम करता है, ये इसके लेवल को अप डाउन करता है। ये जो हम घास रगड़ के काट रहे हैं इसी की वजह से हम इसको मतलब रगड़ रहे हैं, इसी की वजह से ये गहराई में काट रहा है। ये जो साथ में इसके नट लगा हुआ है, ये नट आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम ढीला करेंगे और इसको डाउन करेंगे तो ये मतलब मज़ीद ऊपर ऊपर से काटेगा। अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये घास को रगड़ के काटेगा। ये दोनों तरफ होता है। इसी तरह हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। तो सेम यही तरीका, यही चीज़ मैनुअल में होती है, उसकी बैक साइड पे होती है, और ये चैन गरारी की वजह से चलती है इसलिए इसके फ्रंट पे होता है। जो भी पत्थर वगैरह आता है या जो भी कोई चीज़ आती है तो ये पहले हमें पता चल जाता है कि इसके नीचे कुछ आ रहा है। ये दूसरी तरफ भी यही नट है। इसी तरह हम इसको मतलब ऊपर नीचे करके एक लेवल या एक फ़र्श पे रख के हम इसका पहले लेवल मेंटेन करते हैं, उसके बाद बाद में हम इसको गार्डन में उतारते हैं ताकि बार बार इसको मतलब ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो ये छोटा सा दोस्तों एक तरीका था इसको चलाने का, और जो घास खुश्क होता है उसकी वजह बता दी है मैंने, क्यों खुश्क निकलता है। अगर हम इसको 8-10 दिन के बाद कटाई करते रहें तो ये बिल्कुल हरा भरा और सरसब्ज रहेगा और सरसब्ज ही कटेगा। अगर हम इसको काफ़ी अरसा या कुछ दिन छोड़ते हैं तो फिर ये इसी तरह खुश्क ही नजरेगा, चाहे आप मैनुअल से काटें चाहे आप इलेक्ट्रिक मशीन से काटें। और ये जो मशीन है ये गुजरांवाला में तैयार हो रही है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार के दरमियान में मिलती है। 2 हॉर्स पावर की मोटर है इस पर,
बहुत अच्छा काम करती है। काफ़ी अरसे से मेरे पास ये चल रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। और मैं इसी तरह गार्डनिंग के हवाले से बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ताकि आप दोस्तों को भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।